हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन तक के कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, तो जिसमें जो पहला है ए गिवन है 2⁵ इज इक्वल टू 32। इसे हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इस फॉर्म में है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में। ओके, तो किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ पे देखो, अगर हमें गिवन है y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एक्स। ओके, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं a⁻y इज इक्वल टू x। मतलब कि जो वैल्यू बेस में होती है वो अपोजिट साइड में आके जो अपोजिट साइड की जो वैल्यू है उसे अपने पावर में ले लेती। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे ये, अब देखिए जो पावर में होता है वो से अकेले रह जाता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पावर में 5 है तो यहाँ पे 5 अकेला रह जाएगा, इज इक्वल टू लॉग लगेगा और बेस में कौन सी वैल्यू होती है जो यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा बेस में, और यहाँ 32 था तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ओके, तो इस तरह से आपको इसे कन्वर्ट करना है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। देन बी हमें गिवन है 54⁻0 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसका लॉगरिथमिक फॉर्म देखो, यहाँ पे इस फॉर्म में देख करें तो पहले तो y आएगा यानी कि जो पावर में, तो पावर में कितना है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, फिर लॉग लगेगा। अब 0 जिसका पावर था वो बेस में आ जाएगा यानी कि 54 यहाँ पे बेस में आ जाएगा, और यहाँ 1 था तो यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सी थर्ड वन 23⁻1 इज इक्वल टू 23। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म जो 1 में जो पावर में है उसे अकेला लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, फिर लॉग लगाएंगे। अब 1 जिसका पावर था, ठीक है, उसकी वैल्यू हम नीचे बेस में लिखेंगे 23 और साथ ही में लिखेंगे हम 23। ओके, बहुत इजी है, पर शुरुआत में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मतलब कि दिमाग में नहीं बैठेगा कि कौन सी वैल्यू किस तरह से लेनी है। एक बार आपने 1-2 क्वेश्चन करके देख लिए तो फिर तो आप देखते बराबर उसे लिख दोगे, बहुत ही ईजी है। डी है 9⁻³ इज इक्वल टू 27। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 9/27। ओके, ई 3⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/81। ये कन्वर्ट हो जाएगा, -4 सामने आएगा, लॉग लगेगा, 3 बेस में चले जाएगा और 1/81 एज इट इज़ लॉग के साथ। ओके, ये 3 बेस में, ABCDEF 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 0.01। तो जो -2 है वो -2 रहेगा, इक्वल टू लॉग के बेस में चले जाएगा 10 और यहाँ आएगा 0.01। ओके, नेक्स्ट वन है E² इज इक्वल टू 7.3890। ये जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू लॉग, अब ई बेस में चले जाएगा और साथ में कितना है 7.3890। ओके,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बेस है वो ई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल बेस कहते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब भी बेस में ई आता है तो उसे हम नेचुरल लॉग ln से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि दैट इज इक्वल टू ln 7.3890। ओके, जी के बाद में h e रेस्ट पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 1.6487 विच इम्प्लाइज 1/2 आ जाएगा। अब ये जो e है, e को नेचुरल बेस e इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा सीधा ln इक्वल टू ln 1.6487, ठीक है। बहुत ही ईजी है। लास्ट वन हमें गिवन है ई आई दैट इज ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब लॉग टू द बेस ई आएगा इस तरह से, तो इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ln करके ln 6, ओके, माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो इस तरह से हमने इन सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वैसे तो बहुत ईजी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ओके। तो पहला इसका गिवन है हमें a, दैट इज log to the base 2 64 इज इक्वल टू 6। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ओके। तो देखो ध्यान में रखना, जो भी बेस में होता है वो सामने आ जाता है, और जो सामने वाली जो भी वैल्यू उसे अपने पावर में ले लेता है, ठीक है ना। तो बेस में क्या है यहाँ पे 2, तो 2 सामने आ जाएगा, और जो सामने जो वैल्यू रहेंगे वो 2 का पावर में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से लॉग हट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 64, जैसे कि यहाँ पे x लॉग हट गया था, सिर्फ x बचा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 64 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा सामने और 6 चले जाएंगे उसके पावर में, ठीक है, इस तरह से। बी सेकंड वन, सेकंड है log to the base 5 1/25 is equal to -2 which gives exponential form। ये log हट जाएगा, 1/25 एज इट इज रहेगा, और जो बेस में है वो सामने आ जाएगा, और जो सामने वैल्यू है वो चल जाएगा 5 के पावर में, यानी कि 5 to power -2, ओके। थर्ड वन log to the base 10 0.001 is equal to -3। तो क्या होगा यहाँ पे, log हट जाएगा, 0.001 इज इक्वल टू बेस में क्या था 10, तो 10 आ जाएगा, ये जो वैल्यू है 10 के पावर में चली जाएगी -3। देन डी log to the base 1/2 of -8 is equal to 3, ठीक है, बहुत इजी है। ये हट जाएगा, बस -8 रहेगा यहाँ पे, और जो बेस में था वो सामने लिख देंगे, और इसके पावर में जाएगा 3, ठीक है। अब 1/2 का क्यूब लिखो या फिर 1/2 क्यूब लिखो, इस तरह भी चलेगा, ठीक है, दोनों भी लिख सकते हो आप। देन नेक्स्ट वन ln 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ln हम कब यूज़ करते हैं, जब नेचुरल बेस e होता है, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज, अब इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आपको इसको लॉग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि log टू द बेस e1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, विच गिव्स अस क्या आएगा, ये लॉग हट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर क्या है यहाँ पे 0। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, ln e इज इक्वल टू 1। तो पहले तो आप इस तरह से कन्फ्यूज होता है, इसलिए आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बस क्या करना है, ln की जगह पे आपको log टू द बेस e लिखना है, ठीक है। बाकी जैसा कि वैसा, यहाँ पे e है तो e, 1 है तो 1। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये log हट जाएगा, सिर्फ जो ये e है log के साथ वाला, बस ये रहेगा इक्वल टू, और जो बेस में e था वो सामने आ जाएगा, और जो सामने वाली वैल्यू थी वो पावर में चली जाएंगी। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट वन, ln, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, ln 1/2 इज इक्वल टू -0.693। ठीक है, जब भी इस तरह से कन्वर्ट करना है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट किस तरह से आएगा, 1/2 तो 1/2 रहेगा यहाँ पे, और सामने की नेचुरल लॉग है तो आप क्या लेंगे, ई रेज़ टू पावर -0.693। या तो देखो ये जो ई और एफ वाला है, इसको इस तरह से कन्वर्ट करने के बजाय ये सोच लो कि जब भी नेचुरल लॉग आएगा तो हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग की जगह पे डायरेक्ट ई रेज़ टू पावर जो भी वैल्यू है वो लिखे करेंगे। ठीक है, इस तरह भी आप इसे समझ सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ, पहला है ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस 5। ओके, डोमेन फाइंड करना है, मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना है सेट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं। ओके, इससे पहले भी हमने कई बार क्वेश्चन में डोमेन फाइंड किया है, बहुत ईजी है। अब जब भी हम लॉग डिफाइन करते हैं ना, जैसे कि हमने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं ऐसे समझ करो, जैसे कि हमने लिया y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एक्स, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x, इस तरह से हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिफाइन क्या करता है, जो वैल्यू हम लेते हैं ना x वाली, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है ना x, ये क्या होती है, x इज पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, यानी कि यहाँ पे जो लॉग के साथ जो वैल्यू x माइनस 5 वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो इसी में ध्यान में रख के हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, ये नहीं भी लिखे तो चलता, डेफिनेशन ऑफ लॉग या फिर लॉगरिथम। ठीक है, x माइनस 5 इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि पॉजिटिव है। सो देयरफॉर x, ये -5 दोगे तो +5 जाएगा, x इज ग्रेटर दैन 5 होगा डोमेन। तो डोमेन क्या मिला हमें x को, x का 5 से बड़ी वैल्यू कितनी भी ले सकते हो आप। ठीक है, सो हेंस बहुत इजी था ये, डोमेन ऑफ x इज 5 नहीं लेना है आपको, 5 से बड़ी, तो आप ओपन इंटरवल लेंगे 5 to +∞, दोनों तरफ से ओपन इंटरवल। तो ये जो है ये x का डोमेन है, यानी कि x की वैल्यू हम क्या कर सकते हो, 5 से बड़ी ले सकते हैं। बड़ी बोले तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, इनफाइनाइट, तो 5 to ∞। देन नेक्स्ट वन, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये जो वैल्यू है लॉग के बाद वाली, ये क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर दैन 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज +6 होना -5 होना, अगर हमने -2 -3 लिया। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन +6 मिलता है, क्योंकि +6 होना, और इनका दोनों का एडिशन -5 आता है। ठीक है, सो हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर दैन 0। इसके दो पार्ट करें तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 -3 कॉमन निकाले तो x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, विच गिव्स x माइनस 2 कॉमन लेने पर
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री विच इज़ ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर दैन 0। ओके, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, अगर नहीं अगर आपको याद है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। दो नंबर का, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर दैन 0 मतलब कि पॉजिटिव है, यानी कि दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पॉजिटिव कब मिलता है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या तो दोनों नंबर निगेटिव हो, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव हमें हमेशा निगेटिव मिलता है, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, दोनों नंबर या तो पॉजिटिव चाहिए, दोनों नंबर या तो हमें निगेटिव चाहिए। सो हमें कौन सी वैल्यू एक्स की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने x2 लिया तो 2 माइनस टू 0 मिल जाता है, 0 इंटू 0 0 होता है, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो हम 2 नहीं ले सकते। अगर हमने 3 लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो हम 2 नहीं ले सकते, हम 3 नहीं ले सकते। ओके, 2 से अगर नीचे कोई वैल्यू लेते हम, जैसे कि 1, तो 1 पुट करने पे ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। 0 पुट करेंगे तो ये दोनों निगेटिव रहेंगे, सॉरी 1 पुट करने पे ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, तो भी हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर हम 0 पुट करते हैं तो भी दोनों निगेटिव रहेंगे। अगर हम -1 -2 -3 2 के नीचे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहेगा, दोनों के दोनों हमें निगेटिव मिलेंगे। ओके, तो जिसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, इंटू 0 0 होता है, नहीं पुट सकते। 3 से बड़ा नंबर अगर हम कोई पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 4, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। यानी कि 3 के बाद अगर हम कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं तो दोनों भी पॉजिटिव मिल रहे, जिसके रिजल्ट में हमें पॉजिटिव मिल रहा। और 2 के बाद पहले कोई भी नंबर पुट कर रहे तो हमें दोनों भी नेगेटिव मिल रहे, जिसपे हमें क्या मिल रहा, 2 जो है ये जो रिंग का रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिल रहा, ठीक है। लेकिन अगर 2 पुट करते हैं तो 0 मिलता है, 3 पुट करते हैं तो 0 मिलता है। अगर 2 और 3 के बीच में अगर कोई नंबर पुट करते हैं हम, जैसे कि 2.5 पकड़ लो, 2 से बड़ा नंबर 3 से छोटा नंबर, तो क्या होगा, 2 से बड़ा नंबर रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा, ठीक है। यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेगा, जिसके रिजल्ट में हमें निगेटिव मिलेगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम 2 के बाद पहले वाले नंबर पुट ले सकते हैं और 3 के बाद वाले नंबर हम ले सकते हैं। 2 और 3 और इनके बीच वाले नंबर हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारा डोमेन क्या रहेगा, हेंस डोमेन इज, दो अलग अलग पार्ट रहेंगे। 2 तो नहीं ले सकते, लेकिन 2 के बाद वाले नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है। पहले वाले नंबर ले सकते, तो ओपन इंटरवल पहले वाले कितने, इन्फिनिटी तक थे, यानी कि -इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया। अब साथ ही में हम ले सकते 3 के बाद वाले नंबर, 3 नहीं ले सकते इसलिए ओपन इंटरवल है, और उसके बाद वाले हम इन्फिनिट कितने भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या हमारा -इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी टू 2 यूनियन +3 टू +इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरह से। और क्या है ना, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन गिवन है ना, आप डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हो, मैं तो शायद ये डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। और आपको ये डायरेक्ट ही लिखना है, कोई एक्सप्लेन करना नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम। पहला गिवन है ए लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस। ओके, इसे हमें क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टीज या रूल दिख रही है आपको, इसका यूज़ करके इसे सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन में वैल्यू लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू। अब पहले तो हम ये डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। अगर log ऑफ x बाय वाई है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे log पी क्यू माइनस log आर एस। ओके, बाय डिवीजन रूल ऑफ लॉगरिथम, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे log ऑफ p इंटू क्यू है, यानी कि यहाँ पे हम log
कि ये प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है। तो बस वो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग आर प्लस लॉग एस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। माइनस ऑपरेट कर देंगे तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस लॉग आर माइनस लॉग एस। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट वन, गिवन हमें लॉग ऑफ रूट एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे लॉग की प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। लॉग एक्स वाई को लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखते हैं उस तरह से। तो इसे हम लिख देंगे लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ क्यूब रूट वाई। अब ये रूट एक्स है तो लॉग ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, वाई रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी कि जो पावर में होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, लॉग के सामने इंटू में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1/3 इंटू लॉग वाई। सो इसका एक्सपांशन कुछ इस तरह से आएगा, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, सी नेचुरल लॉग। ठीक है, अब नेचुरल लॉग रहो या फिर लॉग रहो, प्रॉपर्टी वही होती है, कोई प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है a/b फॉर्म सेकंड नंबर का, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे log x माइनस log y में। तो नेचुरल लॉग a³ इंटू a माइनस 2 स्क्वायर माइनस लॉग अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे देखो a³ इंटू a माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली लॉग ऑफ एक्स वाई वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग है ln a³ प्लस ln a माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लॉग, अब ये स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं b प्लस b स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1/2। ओके, अब देखो यहाँ पे a³ है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू ln a प्लस 2 इंटू ln a माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू ln, सॉरी लॉग नहीं है यहाँ पे ln है। ओके, नेचुरल लॉग b स्क्वायर प्लस 5। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे लिखना था। नेक्स्ट वन, सो डी नेचुरल लॉग क्यूब रूट x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 4 रेज़ टू पावर 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सभी का सपोज ये x है तो इसका पूरा स्क्वायर गिवन है हमें। सबसे पहले हम ये तीसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करके आऊँगा 2 सामने आ जाएंगे, यानी कि 2 इंटू ln, ये एज इट इज़ लिखेंगे x माइनस 2 क्यूब रूट 2x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 4। ओके, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब क्या है a/b के फॉर्म में है तो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो लॉग यानी कि नेचुरल लॉग क्यूब रूट x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस
नेचुरल लॉग ln x प्लस 4, ये ब्रैकेट अभी नहीं लिए तो भी चलेगा, x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 4, ओके, ब्रैकेट क्लोज, इन सभी के इंटू में 2 है। सो दैट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेचुरल लॉग के साथ ये दो नंबर इंटू में है और यहाँ पे ये दो नंबर इंटू में है, तो इन दोनों के साथ हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग ऑफ एक्स वाई की, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ln क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस ln 2x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पे माइनस ln x प्लस 4 प्लस ln 2x प्लस 4, ठीक है, इसके रूट में ये देखिए यहाँ पे हमने माइनस ऑपरेट, यहाँ माइनस था तो जब इसके दो टर्म होंगे तो ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसे माइनस लिख देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा ब्रैकेट लगाएंगे तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट रखा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले ये क्यूब रूट दिख रहा है और इसको दिख रहा है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/2 1/3 के फॉर्म में। सो दैट इज इक्वल टू 2 ln, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस ln 2x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस ln x प्लस 4 माइनस ln 2x प्लस 4 टू द पावर 1/2। तो अब क्या करना है हमें, बस यहाँ पे और यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी यूज़ करना है, जो पावर में वो सामने आ जाएगा, ओके, बस इतना करना है। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 ln x माइनस 2 प्लस 4 इंटू ln 2x प्लस 1 माइनस यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा ln x प्लस 4 माइनस 1/2 ln 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका एक्सपांशन कुछ इस तरह से आएगा। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। सो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ सिंगल लॉगरिथम। सेम क्वेश्चन नंबर 20 का उल्टा है, उसमें लॉगरिथम फॉर्म में था, उसे हमें एक्सपांड करना था, ये एक्सपांड करा हुआ है, इसे हमें कंप्रेस करना है, ओके, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो पहले यहाँ पे हमें गिवन है 5 log x प्लस 7 log y माइनस log z, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे जो सामने 5 है, इसके सामने 7 है, इसे हम x और y के पावर में डालेंगे, प्रॉपर्टी c का यूज़ करके, यहाँ से उठा के पावर में, ओके। तो ये हो जाएगा log x रेज़ टू द पावर 5 प्लस log y रेज़ टू द पावर 7 माइनस log z, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे देखो log x प्लस log y है, ठीक है, तो इसे हम log ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई, सॉरी 5 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 5 इंटू वाई रेज़ टू पावर 7 माइनस log z। अब log माइनस log x माइनस log y की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, x बाई वाई, जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यानी कि दैट इज इक्वल टू log ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इंटू वाई रेज़ टू पावर 7 अपॉन z, ओके। तो इसको कुछ हम इस तरह से log के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे हमें गिवन है 1/3 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x, ओके। तो
तो सेम पहले हम प्रॉपर्टी 3 यूज़ करेंगे, जो सामने नंबर है वो उनके पावर में चले जाएंगे। सो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ x 1/2। ठीक है, अब ये 1/3 1/2 को हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिखो नहीं तो ऐसे ही रहने दो। लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस 1 क्यूब रूट प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट एक्स। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्लस वाली, दो टर्म प्लस में तो इनको हम इंटू में लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 क्यूब रूट इंटू रूट एक्स। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, सो थर्ड वन, ln x प्लस 2 प्लस ln x माइनस 2 माइनस 3 ln x प्लस 5। ओके, दैट इज इक्वल टू, पहले तो ये 3 को हम पावर में भेज देंगे उधर, क्या हो जाएगा ln x प्लस 2 प्लस ln x माइनस 2 माइनस ln x प्लस 5 क्यूब। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करें। अब यहाँ पे ये दो प्लस में है तो हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू ln x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ln x प्लस 5 का क्यूब। ओके, अब ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते चाहे तो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। अगर लिख देंगे तो क्या होगा, ln x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या किया हमने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ln x प्लस 3 क्यूब। अब log x माइनस log y, सेकेंड प्रॉपर्टी x बाय वाई हम लिख देंगे, दैट इज ln x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 5 क्यूब। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.1 के 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आप वो इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।